बालिकाएं और इस समारोह में उपस्थित सभी हिंदी प्रेमिका। हिंदी दिवस समारोह हम लोग इसलिए मनाते हैं कि ये बात सब में बार बार कूट कूट कर डाली जाए कि हिंदी की क्या महत्वता है। किसी राज्य और किसी देश की भाषा उसके संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। कला, संस्कृति, विचार उसकी अपनी मातृभाषा से ही बोला जा सकता है और व्यक्त किया जा सकता है। अंग्रेजी की भाषा आज भी एक विदेशी भाषा के रूप में हम लोग देखते हैं और एक हिंदी एक ऐसी भाषा है जो इस देश को एकत्रित रखती है, एक रखती है। आप देश के किसी कोने में चले जाइए, यदि आप हिंदी अच्छी तरह बोल लेते हैं तो आपको कठिनाई नहीं होगी। अन्य राज्यों की अपनी भाषाओं का अपना महत्व है, लेकिन हिंदी का भी अपना महत्व है। धीरे धीरे देखते हैं हम लोग विभिन्न सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक में अंग्रेजी का प्रचलन जो हुआ उसने इस भाषा के प्रयोग में अशुद्धि पैदा कर दी। लोग अब हिंदी के साथ अंग्रेजी मिश्रित भाषा का प्रयोग करने लगे, ना ही केवल समाचार पत्रों में और हर समाचार माध्यम से भी इंग्लिश मिश्रित हिंदी बोलने लगे। और धीरे धीरे स्थिति ये आ गई है, लोग अब इंग्लिश में हिंदी मिश्रण करने लगे हैं। इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा और हिंदी का प्रयोग कम। जिसमें हम लोग कंप्यूटर को दोष नहीं दे सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि कंप्यूटर, व्हाट्सएप और सब अंग्रेजी में है, इसलिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें हम लोग कंप्यूटर का दोष बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। आपकी मातृभाषा हिंदी है तो यह आपका कर्तव्य, आपका दायित्व है कि आप हिंदी को संरक्षित करें और हिंदी में अच्छी तरह बोलें, अब बिना अशुद्धि के बोलें। मैं विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण करता हूं। 2 दिन पहले भी मैं सिवान में एक स्कूल में निरीक्षण कर रहा था। मैंने केवल एक लड़की को जंगल की कविता सुनाने को कहा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस लड़की ने, 3री क्लास की लड़की थी, उसने बिना किसी त्रुटि के जंगल की कविता सुनाई, बिना देखे। इससे मुझे बहुत गर्व हुआ और बहुत खुशी हुई कि हिंदी जैसी भाषा आज अच्छी तरह विद्यालय में पढ़ाई जाती है और इसका गहन अध्ययन हमारी बालिकाएं और बालक करते हैं। लेकिन वहीं जब दूसरी ओर मैंने विद्यालय के अन्य शिक्षकों से बात करने की कोशिश की तो हर दूसरे लाइन में एथी का प्रयोग करने लगे। तो ये जो एथी का प्रयोग करने लगे हैं, ये पूरी भाषा को अशुद्ध कर देता है। हर तीसरी लाइन में एथी करने लगे और इसी तरह अन्य स्लैंग का भी प्रयोग करने लगे। और आप सोच सकते हैं कि टीचर्स और कार्यालय के जो लोग हैं वो अगर अशुद्ध भाषा बोलने लगेंगे तो उनके नीचे जो कार्यालय में काम करते हैं और साथ ही जो साथ हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वह भी अशुद्धि बोलने लगेंगे। मेरा आज के दिन केवल यही अनुरोध है कि इस भाषा को, अपनी मातृभाषा है, इसका संरक्षण और इसका प्रचार करना आपका कर्तव्य है, ताकि हमारी संस्कृति है यह इसके माध्यम से प्रचारित हो सके, हमारी विचारधारा इसके माध्यम से प्रचारित हो सके। आज के दिन मैं सभी हिंदी प्रेमियों को बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करेंगे कि केवल हिंदी का प्रयोग कार्यालयों में करेंगे, स्कूलों में करेंगे, ताकि इसका और प्रचार हो और इसका संरक्षण हो और साथ ही साथ एक देश प्रेम की भावना इसी भाषा से उत्पन्न हो। धन्यवाद। जय हिंद।